देश में एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? जहां जहां धार्मिक स्थल है, जहां हम पूजा वंदना के लिए जाते हैं, वहां मदिरा की दुकान, वहां मांस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। यह आदर्श स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि धर्म क्षेत्रों के बारे में हमारे यहां कहा जाता है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रों कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। यानी अन्य क्षेत्र में किए हुए कार्यों को आप धर्म क्षेत्र में जाके मिटा सकते हैं, गलत कामों को, लेकिन अगर आप धर्म क्षेत्र में ही जाके गलत काम करने लगे तो वज्र का लेख भी इसे नहीं मिटा सकता। और यही है हमारी चर्चा का विषय। क्या मथुरा वृंदावन जैसे तीर्थ क्षेत्रों में शराब और मांस की बिक्री होनी चाहिए? यह सबसे अहम सवाल है। क्या सभी धर्मों की आस्था को व्यापार से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए? क्या धार्मिक स्थलों के आसपास मांस मदिरा पर पाबंदी के लिए कठोर नियम नहीं बनाने चाहिए? और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हरिशंकर जैन साहब, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु, स्वामी दर्शन भारती हिंदू धर्म गुरु, विवेक श्रीवास्तव साहब राजनीतिक विश्लेषक, और मोहम्मद उस्मान साहब मुस्लिम स्कॉलर। आप सबका मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हरिशंकर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। हरिशंकर जैन जी अगर मान लीजिए जो हमारे हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि साहब जो ऐसे धर्म स्थल हैं, उन्होंने तो ब्रज क्षेत्र की बात की, लेकिन मैं एक आदर्श स्थिति की बात कर रहा हूं, जितने भी वर्शिप के प्लेसेस है खासकर हिंदुओं के, वहां पर मांस और मदिरा की बिक्री में रोक होनी चाहिए। तो इस पे तो राज्य सरकारों को सोचना चाहिए साहब। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हिंदू धार्मिक स्थान हैं उनको भ्रष्ट करने की कोशिश सदियों से की जा रही है, और ये सरकार की ड्यूटी है, राज्य सरकार की, कि देखे कि मंदिरों के आसपास किसी प्रकार से मांस और मदिरा न बिके और दुकानें न खोली जाएं। और जो तीर्थ क्षेत्र हैं, चाहे हरिद्वार है, वृंदावन है, काशी है, प्रयागराज है, जो अति संवेदनशील और धार्मिक स्थान है, वहां तो पूरे क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक बिल्कुल बैन होना चाहिए कि किसी प्रकार का इस तरह का कोई कार्य ना हो। देखिए, इन सब जो कार्रवाई होती है, मांस मदिरा, ये सब बिल्कुल गलत कृत्य हैं और हिंदू धर्म इसको मान्यता नहीं देता। और जहाँ हिंदुओं का पूजा पाठ हो रहा है और जहाँ उनके धार्मिक स्थल हैं, सदियों चले आ रहे हैं, उसको किसी को मेटने का, अपभ्रंश करने का अधिकार नहीं है। और मैं देखता हूँ कि आमतौर पर आप देखिए कि 20 सड़कों पर बकरे कटे हुए और मांस खुले हुए बिक रहे हैं। ये तो अन्याय है पूरे हिंदू समाज के साथ। लेकिन राज्य सरकार को एक फैसला ही तो करना है। कितना टाइम लग रहा है सर? एक फैसला आपका। राज्य सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था, काफी देर हो गई है, और अब से करें। और ये नहीं हो सकता कि कोई भी धर्मी हमारे हिंदू धर्म स्थान को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश करे। ये इसको चेक होना चाहिए। और देखिए जी, और बताऊं, शराब और मांस ये दोनों बहुत ही तामसिक चीजें हैं, खराब चीजें हैं, जिन पर कि कोई सभ्य समाज ये नहीं कह सकता कि इसको बिकना चाहिए। ठीक है, लोग मांस का सेवन करते हैं तो एक गुप्त स्थान पर, किसी ऐसे स्थान पर होना चाहिए, पर सार्वजनिक रूप से मांस की बिक्री, मदिरा की बिक्री, ये टोटल गलत है। ये अदरवाइज सामाजिक रूप से भी गलत है। बच्चों को, और जो बहुत से लोग हैं ऐसे वैसे दिमाग के, उनको उनको फर्क पड़ता है। जहां देखिए शराब की दुकान खुल गई है। अब सरकार को, हरिशंकर जैन साहब, राज्य सरकारों के लिए तो सबसे मुफीद सौदा होता है, क्योंकि उनको एक्साइज से पैसा बहुत अच्छा आ जाता है। उनको जो सोशल सेक्टर की स्कीम चलानी होती है, सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है, उसके लिए साहब इसी पैसे, ज्यादातर तो ये पैसा यहीं से आता है। आपका एक्साइज एक बहुत बड़ा जरिया पैसे का राज्य सरकारों के लिए। आबादी से दूर कोई ऐसी जगह बनाना चाहिए। अगर शराब की बिक्री होनी है, पूर्ण शराब प्रतिबंधित नहीं होनी है, तो दूर कहीं हो, पर शहर के बीच में, गांव के बीच में ये नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे लोग पैसा बर्बाद होता है। और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, गुजरात में है, और उसका असर मैंने लोगों से बात की थी। वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं काफी खुश हैं। जो जुर्म होता था महिलाओं पर, वो काफी कम हुआ है। तो ये तो बंद होना ही चाहिए। और मैं इसको फिर से कहना चाह रहा हूँ
कि जो कटे कटे मांस बीच बाजार में सड़क पर बिक रहे हैं, ये अदरवाइज धार्मिक छोड़ दीजिए, पोल्यूशन हिसाब से भी ये गलत है, पूरे इन्वायरमेंट को खराब करता है। अब आप देखिए, कुर्बानी दी जाती है बीच सड़क पर, जैसे ऊंट की बकरे की कुर्बानी दी जाती है। यह बीभत्स कांड है। और इस बीभत्स कांड को, जहाँ राम और कृष्ण की भूमि है, जो भारत भूमि है, जो देव की भूमि है, वहां तो बिल्कुल सख्ती से बंद करना चाहिए और सारी राज्य सरकारों को सख्त कानून बनाना चाहिए और ऐसे सारे कार्य बंद होना चाहिए जो कि धार्मिक सामाजिक रूप से पब्लिक हेल्थ के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक बिल्कुल। मोरल। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डाटा आया है वो ये बताता है कि मांस खाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मोहम्मद उस्मान साहब, मैं आपको लाना चाहता हूं ये चर्चा में, जो ये कहा जा रहा है कि साहब ये मांस, मदिरा, ये जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, ये दुकानें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक सही कदम है, आदर्श स्थिति तो यही होनी चाहिए। आपका मत क्या है? देखिए, मैं जहां तक केवल अगर धर्म स्थलों की बात की जा रही है या धार्मिक शहरों की अगर बात की जा रही है, तो मैं केवल इतने भर से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा कहना है, मेरे नजदीक तो मेरा पूरा भारत देश पावन है और मेरा पूरा देश कदर करने के लायक है। मेरे पूरे भारत देश में मद्यपान लागू होना चाहिए और यहां पर हम नहीं चाहते कि एक तरफ हम बीमारी बढ़ाएं और दूसरी तरफ उसका इलाज करें। मैं इस तर्क को नहीं मानता कि इससे बहुत बड़ी आमदनी होती है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। बुराई तो बुराई है, उसे कहीं भी करो तो वो बुराई है। इसका दायरा बढ़ना चाहिए और वो तमाम तरह के जितने भी धर्म स्थल है, कहीं भी अगर कोई धर्म स्थल है, उनके तमाम रास्तों से और उन धर्म स्थलों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो शिक्षण संस्थान है, उनके रास्तों पर कहीं भी ये मदरापान के मदरालय नहीं खुले होने चाहिए। और जहां तक मांसाहार का मामला है, तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि धर्म की दृष्टि से अगर कहीं कोई धार्मिक आधार पर अगर कहीं कोई जरूरी चीज है, तो उतने को छोड़कर बाकी पूर्ण प्रतिबंध मेरे इस देश में मांसाहार पर भी लगना चाहिए, मांस कटने पर भी लगना चाहिए, उसके निर्यात पर भी लगना चाहिए। मैं तो आज यहां से ये मांग करना चाहता हूं। और इस सब चीज का, चाहे ये मांसाहार का मामला हो, चाहे ये मद्यपान का मामला हो, ये केवल राजनीतिक उद्देश्य से इस पर बयानबाजी ना हो, बल्कि सरकारों पर इस तरह से सामूहिक तौर पर एक ऐसा दबाव बनाया जाना चाहिए पूरा जनता की तरफ से कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे किसी राज्य में कोई कानून है, किसी राज्य में कोई कानून है, उन तमाम पर इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि रोजाना ये आए दिन जो इस पर विवाद पैदा करके हमारे देश के लोगों में जो एक फाड़ पैदा करने की बात की जाती है, खाई पैदा करने की बात की जाती है, ताकि उस पर रोक लगाई जा सके। मोहम्मद उस्मान साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि समाज को बांटा जाए, एक लाइन खींची जाए। आप कह रहे हैं इसलिए बयान दिए जाते हैं? जी जी जी, ये बयानबाजी केवल इसीलिए दी जाती है। नहीं तो इसमें गलत क्या? अगर हम कह रहे साहब धार्मिक क्षेत्र जहां हम पूजा पाठ करते हैं, जहां हमारी आस्था जुड़ी है, तो वहां अगर हम वहां के सनातन धर्म को मानने वाले लोग कह रहे साहब बंद कर दीजिए यहां पर मदिरा और मीट की दुकानें। मैं तो इस पर जो है मैंने सहमति व्यक्त की। तमाम मंदिरों को जाने वाले रास्तों पर मद्यपान प्रतिबंधित हो, मांसाहार की दुकानें प्रतिबंधित हो, लेकिन बेहतर यह है कि आवाज उठाने वाला मस्जिद के रास्ते पर भी तो इस बात की बात करे कि अगर कोई रास्ता मस्जिद पर जाता है, उस पर भी कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। और मैं तो पूरे देश को चाहता हूं, पूरे देश में मद्य निषेध लागू हो और पूरे देश में केवल धार्मिक, अगर कहीं कोई बलि दी जानी है या कुर्बानी एक बकरा ईद के मौके पर दी जानी है, उस 1 दिन 3 दिन के अलावा बाकी पूर्ण प्रतिबंध मांस के काटने पर, बेचने पर, निर्यात करने पर लगाया जाए। स्वामी दर्शन भारती, मोहम्मद उस्मान साहब तो कह रहे हैं कि आप केवल मंदिरों की बात क्यों कर रहे हैं, आप शिक्षण संस्थानों को भी सामने ले आइए, आप मस्जिदों को भी सामने ले आइए, वहां भी बंद कर दीजिए। उस्मान साहब की बात मैंने सुनी। मैं देवभूमि से बोल रहा हूँ। देवभूमि तो उत्तराखंड जो है, ये हिंदू सनातन का उद्गम स्थल है। उस्मान साहब को मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड ये सनातन संस्कृति का उद्गम स्थल है। जिस तरह आपका मक्का मदीना है, आपके मक्का मदीना में तो बिल्कुल बलि होती है,
बलि की मान्यता है, तो फिर कैसे आप जो है इस देश में, पूरे देश में बलि को बंद कर सकते हो? आज हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि हमारे धार्मिक स्थल, जैसे हम देवभूमि में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पांचों प्रयाग, जितने भी हमारे बड़े धार्मिक स्थल हैं, अरे कम से कम वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, मदिरा को दूर कर सकते हैं और मांस को दूर कर सकते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हरिद्वार जैसा पवित्र शहर, जो कि कुंभ नगरी है, जिसमें कि सरकार हरिद्वार में चारों तरफ 6-6 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर पे सरकार ने कई दुकानें खोली हुई हैं। उसी तरह सरकार ने ऋषिकेश में, बताइए आप, 1 महीने से ऋषिकेश मुनि की रेती में, खारा क्षेत्र में एक शराब की दुकान के खिलाफ धरना चल रहा है। सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग पा रही है। तो मैं समझता हूं कि कम से कम हमारे धार्मिक स्थलों पर मांस, मदिरा, हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता को भंग न किया जाए। स्वामी दर्शन भारती में और आपसे जहां एक तक बात इस्लाम का कहूं, मामला है, स्वामी जी, अगर इस्लाम के लोग, जी आप कुछ कहना चाह रहे, कहिए, जी। आप कंप्लीट करिए अपनी बात पहले। हाँ, जहां तक इस्लाम का मामला है, अगर इस्लाम के लोग भी अगर कुर्बानी बंद करना चाहते हैं तो हम स्वागत करेंगे उनका, पर उनको करना चाहिए। करना और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ये कहना हमारा। उस्मान साहब, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं यहां पर 2 बातें कहना चाहूंगा। मैंने अपनी जो बात रखी, जो धर्म के आधार पर, मेरा धर्म में क्योंकि कुर्बानी साल में उस एक बार लाजमी करार दी गई है, जरूरी है, आवश्यक है, मैं उस पर प्रतिबंध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसके अलावा मांस खाने पर, उसकी बिक्री पर, निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा हूं। और एक और चीज है, देखिए हमारा देश है, इसमें जो है यहाँ का संविधान है, उसी के हिसाब से कानून बना है। तो अनुच्छेद जो है 25 और 26 में जो है धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, खान पान की भी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन जब हम यहां पर अपने इस पूरे देश को अगर एक ही परिप्रेक्ष्य में देखने की बात करेंगे और भेद करने की बात नहीं करेंगे, तो उस भेद ना करने पर हम तमाम उन बुराइयों को मिटाने के लिए कि हमारी आगे की नस्लें बेहतर काम करें और अपराधों से बचें। लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब, आपने सही कहा कि खान पान की स्वतंत्रता है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा, आपके खान पान के स्वतंत्रता के चलते दूसरों की धार्मिक आस्था को नुकसान ना पहुंचे, यानी वो लोग हट ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं मगर मांसाहार करने वाला व्यक्ति हूं। साहब अपने धर्म की तो बात कर रहे हैं, वो अपने धर्म में जायज मान रहे हैं इस बात को कि बलि होनी चाहिए। अरे उस्मान साहब, अगर आप बलि मांस के खिलाफ बोलना चाहते हो तो ये बोल के दिखाओ ना कि इस्लाम में भी बलि बंद होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं उस्मान साहब, हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड में और यहाँ पर केवल मंदिर के रास्ते में प्रतिबंध की मांग क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं, आप मेरे मस्जिद के रास्ते की भी समर्थन कीजिए। मैं तो तमाम मंदिरों के रास्तों पर मद्यपान और अरे भैया, आपकी मस्जिद को मानने वाले लोग, आपकी मस्जिद को मानने वाले लोग तो लाखों जानवरों की हत्या करते हैं। देखिए उस पर आप बाद में आपके मस्जिद को मानने वाले लोग तो लाखों करोड़ों जानवरों की हत्या करते हैं। देखिए हलाल करते हैं, हलाल। अगर जायज नाजायज की बात करेंगे उस्मान जी, सोचिए, आप तो इस समय कोई सब्जी अगर खाने की बात करेंगे, अनाज पैदा करने की बात करेंगे, तो हम लाखों करोड़ों कीट पतंगों की हत्या करते हैं, उसके बाद पैदा कर रहे हैं। और अगर मनुस्मृति को आप बात करेंगे तो उसमें ये बता दिया गया है, आप अच्छे आदमी हो, कुछ को खाने के लिए पैदा किया गया है और कुछ को खाए जाने के लिए पैदा किया गया है। आप बात को भड़काइए मत, आप बात को गुमराह मत करिए। पहले एक बात करिए, आप साफ बात रखिए, भेदकारी नीति खत्म आप ये बात करिए कि इस्लाम के मानने वाले लोगों को भी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बस। अच्छा, आपको स्कूलों के रास्ते में हटाने में क्या एतराज है? तब हम कहेंगे। लेकिन स्वामी दर्शन भारती, एक मिनट मोहम्मद उस्मान साहब, एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखो स्वामी दर्शन भारती, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बलि प्रथा तो हमारे यहां भी है। आप मोहम्मद उस्मान साहब को कह रहे बलि प्रथा तो हमारे यहां भी है।
आप लोग वहां के लिए भी आवाज उठाइए। नहीं, हमारे यहाँ बंद की। मेरे माननीय भट्ट जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप देवभूमि में पैदा हुए। गर्व की बात है भट्ट जी आपको कि आपने देवभूमि में जन्म लिया, और देवभूमि में बलि प्रथा बहुत बड़ी मात्रा में थी, बहुत बड़ी। परंतु जब देवभूमि के लोगों ने आज बलि प्रथा बंद कर दी, तो इस मैं ये कह रहा हूं, हम देवभूमि के लोग हैं भाई। भारत तो हमारा देश है, भारत तो हमारा देश है, देश। परंतु हम देवभूमि के लोग हैं। आप कैसे कह रहे हैं केवल देव, इसका मतलब भारत हमारा देश है, और हम ये कह रहे हैं जब, और कहीं कहीं पैदा होने से ठीक नहीं होता। अरे उस्मान जी, हम ये कह रहे हैं, हम अरे पैदा होना ही अच्छा नहीं है, कहीं भी पैदा होकर खराब हो सकता है। बलि प्रथा बंद हो गई, किसी के भी घर में अच्छे के घर में बुरा पैदा हो सकता है, हम लोगों ने, और बुरे के घर में गलत लोग पैदा हो सकते हैं। हमारे लोगों ने अच्छे स्थान पर गलत लोग पैदा हो सकते हैं, और बलि खराब प्रथा स्थान को पर बंद किया। अच्छे लोग भी पैदा हो सकते हैं। तो क्या उस्मान जी, इस्लाम को मानने वाले लोग कुर्बानी बंद कर सकते हैं? ये जवाब दीजिए। देखिए सुनिए, इस्लाम जवाब के दीजिए। मानने वाले लोग वो अपनी कुर्बानी जो बकर ईद के मौके पर है वो उन पर लाजमी है, उसे वो बंद करने का अख्तियार ही नहीं रखते, उन्हें इसका अधिकार ही नहीं है वो बंद करें। देते रहे कुर्बानी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मतलब इसका मतलब इस्लाम, बिल्कुल आप मानते हो कि कुर्बानी होनी चाहिए? बिल्कुल, इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी होनी चाहिए। 3 दिन कुर्बानी होती हिंदुओं ने, लेकिन साल भर में 3 दिन है ना भाई। वो तो हम साल लोगों भर ने में तो केवल अपने 3 दिन है। अरे हमारे देवभूमि उत्तराखंड में तो बिल्कुल गांव गांव में बकरे सैकड़ों मारे जाते थे। कुछ भी कर सकते हो, तो 3 दिन आपसे बर्दाश्त क्यों नहीं होते? अरे भाई, ये तो पूरा देश है, सबके लिए है, एक जैसा रवैया रखना चाहिए। गुमराह मत करो। हम कह रहे हैं, नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं सनातन में, हम कहते हैं अपने सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए हम कहते हैं कि भैया मांस मदिरा से दूर रहो, बंद कर दो। धर्म जो कहे उसका पालन उनको करना चाहिए, अपनी धर्म आस्था के हिसाब से चलना चाहिए, धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलना चाहिए। जो जीवन पद्धति सनातन धर्म में निर्धारित की गई है उसी का पालन करना चाहिए। लेकिन देश और के स्वामी दर्शन भारती में मोहम्मद उस्मान की बात पे एक बात ऐड करना चाहता हूं। स्वामी जी, स्वामी दर्शन भारती जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि हमारे यहां शबरी को श्रमणा कहा जाता था। वो शबरी कब बनी? जब उसके विवाह में पशुओं को काटने के लिए लाया गया, उसको देखते हुए अपने घर को छोड़कर चली गई, और उसे क्या मिला? उसे नवादा भक्ति मिली, जो संसार में सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। लेकिन स्वामी जी, आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाइए। एक तरफ आप कह रहे हैं साहब शराब बंद कर दीजिए, आप कह रहे हैं साहब मांस खाना बंद कर दीजिए। मैं देख रहा था ये जो सरकार का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो कहता है 16 राज्यों में 90% लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं। अब आप इसको कैसे रोकेंगे? थोड़ा वास्तविक स्थिति में भी आइए ना। विवेक श्रीवास्तव जी, आप बताइए, थोड़ा वास्तविक भी तो सोचिए। निवेदन कर रहे केवल भावनाओं से नहीं होता ना। नहीं, अब भट्ट जी आप पता नहीं कहां से, देखिए, अरे मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार सर्वे कराती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। एक मिनट विवेक जी, जी मैं ये कह रहा हूं नहीं, ये मानते नहीं किसी सर्वे को, ये किसी सर्वे को नहीं मानने वाले। ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हिंदुइज्म मींस वेजिटेरियनिज्म। भाई एक एक करके बात करें जरा। हाँ विवेक जी बोलिए, अभी विवेक जी को बोलने दीजिए। स्वामी जी, विवेक जी बोलिए। आप कुछ मत मानो, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी मत मानो। जी इनको जरा रोकिए थोड़ी देर। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? अब आप सुनिए मेरी बात को। माता कामाख्या में रोज बलि चढ़ती है, चंडी माता को बलि चढ़ती है, काली माता को बलि जलती है। कितने मंदिर गिना दूं हिंदुस्तान में? और ये जो मिथ्या प्रचार आप कर रहे हैं दैट हिंदुइज्म मींस बीइंग वेजिटेरियन, ये है ही गलत। और नंबर ऑफ वेजिटेरियंस जो है वो घट रहे हैं और नॉन वेज की संख्या हिंदुओं में बढ़ रही है। आप कौन होते हैं रोकने वाले कि कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा? तालिबान हो क्या? आप कौन होते हैं रोकने वाले? और आप कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले कि क्या है देवभूमि और क्या नहीं है देवभूमि? किसको ईश्वर मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? 1 किलो चावल उगाने के लिए कितने कीट पतंग मारते हो, कितने चूहों को मारा जाता है, कितने जानवरों को मारते हो, कितना छिड़काव करते हो, और फिर कहते हो मैं वेजिटेरियन हूं। साहब
हम तो शाकाहारी हैं, हम तो हिंसा करते ही नहीं हैं। ये नॉनसेंसिकल इलॉजिकल बातें गलत हैं। आप इच्छा पे छोड़िए, जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है वो ना खाए। जिसमें ईश्वर की भक्ति आनी है वो आएगी। कबीर ने कहा था जब मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मरने के लिए उन्होंने कहा मैं बनारस में नहीं अपना देह त्यागूंगा। अगर मगहर में मरने से नरक मिलता है तो कबीर मगहर गए। इसको कहते हैं भारतीय स्पिरिचुअलिटी। इसको समझिए। कट्टरवाद और तलवार लेकर के घूमने से, मस्जिदों के सामने डीजे बनाने से ईश्वर नहीं मिलता है। आप साधना करिए, बुद्ध बनिए। आप बन सकते हैं क्या? यार कहाँ औरों से के आप प्रवचन में मस्जिद आप के बीच में ले कंट्रोल आए? करेंगे, दूसरा क्या नहीं, करेगा? गलत। दूसरा क्या पहनेगा? कौन सी महिला क्या पहनेगी? शादी कौन किसके साथ करेगा? लिव इन रिलेशनशिप है या नहीं है? यू जस्ट वांट टू कंट्रोल, यू जस्ट वांट टू कंट्रोल, और कुछ नहीं। ये सिर्फ सत्ता के लिए और पावर के लिए आप लोग धर्म के नाम पे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बदले अगर आप अपने व्यक्तिगत स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कंसंट्रेट करें, शायद आपके लिए बेहतर हो। और हिंदुइज्म में शाकाहार जरूरी नहीं है। और मीरा की कहानी अगर आप सुनेंगे तो विवाह के बाद जो बहु भोज था उसमें बकरा बनना था, लेकिन उन्होंने हलवा बनाया, इसीलिए उनके हस्बैंड के साथ एक मुख्तलिफ साध्वी विश्वरूपा, मुझे लगता है साध्वी विश्वरूपा, ये भी एक सच्चाई। ये विवेक श्रीवास्तव तो जी इसके कह बारे रहे हैं में ये क्या लोगों कहेंगे? पे आप छोड़ दीजिए, लोग क्या खाने चाहते हैं उनकी व्यक्तिगत चॉइस का मामला है। आप क्यों थोप रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं यहां बंद कर दीजिए, यहां खोल दीजिए, वहां मत खोलिए, वहां खोलिए? देखिए, इसको थोड़ा सा ना अभी इतनी जो मेरे भाई विवेक जी थे बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गए थे, तो उन्हें थोड़ा सा शांत, थोड़ा पानी पी लीजिए। परंतु ये समझने की बात है, ये जो धार्मिक स्थल है, जितने तीर्थ स्थल है, वो हमारे आस्था के केंद्र है। वहां पे व्यक्ति एक अलग भाव के साथ जाता है। जो तीर्थ स्थल होते हैं वहां क्योंकि उन्हें पवित्र उस स्थल को माना जाता है, और मांसाहार या मदिरा उस चीज को अपवित्र हम लोग मानते हैं। ये हमारे ग्रंथों के द्वारा हमारे यहाँ पूजा पद्धति का एक नियम है। देखिए, श्रद्धा सभी का, अब जब हम भारत में रह रहे तो एक समान सभी श्रद्धालुओं का सम्मान करना आवश्यक हो जाता है। मांसाहार बहुत सारे लोगों के लिए आपत्तिजनक है। तो निश्चित रूप से जो हमारे तीर्थ स्थल है, कुछ पद्धति है, हमारी पूजा पद्धति है, कुछ नियम है, तो उनमें अगर हमें किसी बात से ऑब्जेक्शन है तो निश्चित रूप से हमें सहयोग करना चाहिए। देखिए, अहिंसा परमो धर्मा, ये गीता में लिखा गया है। और निश्चित रूप से जो हमारे मंदिर के केंद्र है, जो व्रत वहां रखा जाता है, हम सात्विक भोजन जो वहां करते हैं, तो निश्चित वह जानवर जब कटते हैं तो हिंसा की श्रेणी में आ जाते हैं। जब वहां हिंसा होगी तो उस जो स्थान को अपवित्र भी करेगी, वो तामसिक भी करेगी। अगर आप वातावरण की दृष्टि से भी इससे भी देखें, वहां पे फिर आवारा जो जब कुछ मांस कटता है वहां पे, तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो वहां इकट्ठे हो जाते हैं। उस स्थल पे गंदगी भी होती है, वातावरण की साध्वी अशुद्धता भी विश्वरूपा, होती मैं है। आपकी बात जी। से सहमत हूं, लेकिन मैं साथ ही ये जी। कह रहा हूं कि ये जो मांसाहार वाले लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ क्यों रही है? आप लोग क्यों जी। नहीं जन जागरण फैला रहे हैं? क्यों नहीं लोगों को आप चेता रहे हैं कि हमारी गीता में क्या कहा गया है, हमारे दर्शन शास्त्र जी। क्या कहते हैं, हमारी धार्मिक पद्धति क्या कहती है? ये तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। परंतु जो ये सेकुलर नाम का जो कीड़ा लोगों को काट चुका है ना, तो ये अपने धर्म को अधर्मी बनाने पे लगे हुए हैं। ऐसे अधर्मी जो हमारे अभी जो बैठे थे, बहुत भाई चिल्ला रहे थे, ये ऐसे अधर्मी हैं कि ये अपनी जड़ों से कट चुके हैं। अब अपने विवेक श्रीवास्तव अपनी साहब आपसे संस्कृति से। इतर तर्क रख रहे हैं, इसका ये मतलब अपनी ये नहीं कि वो संस्कृति से। अधर्मी है। नहीं नहीं, वो अपनी संस्कृति, जो अपनी संस्कृति को नहीं मानता, जो अपने परिवार को नहीं मानता, जो अपने धर्म को नहीं मानता, तो जो अपने धर्म का नहीं है वो किसी का राष्ट्र का भी नहीं हो सकता है। आप समझिए इस बात को। जो व्यक्ति सिर्फ फालतू के तर्क यहाँ पर कर रहा है, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे जो मैं मानती हूँ, मैं भी तर्क रखती हूँ, मैं बहुत सारे पुराण पढ़ती हूँ और बहुत सारे पुराणों से मैं भी सहमत नहीं हूँ। बहुत नहीं, सारी तो चीजें अगर आप पढ़ती जब हैं तो कुछ हमारे यहाँ विधान में साध्वी जी, बिल्कुल, जब विश्वरूपा, कुछ विधान हमारे में- यहाँ तो कुछ विधान में हमारे जब यहाँ हम- तो कबीरदास जी कह गए, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों भये उदास। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। परंतु हम यही तो कह रहे हैं, अगर कोई अच्छी बात सिखा रहे हैं, कोई अच्छी बात बता रहे हैं, ये तो साइंस भी, विज्ञान भी कहता है कि जब नॉनवेज व्यक्ति खाता है तो उसकी बुद्धि थोड़ा सा ज्यादा क्रोधित हो जाती है। वो नेचुरल चीजें हैं, तो वो आपको तामसी, digest इसीलिए तो गीता में उसको तामसी भोजन की श्रेणी में रखा गया है। जी, इसीलिए कहा गया तभी तो है जब सात्विक कोई भोजन धार्मिक- को बढ़ावा दो, इसलिए कहा गया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना, आप जी, धर्मगुरु बिल्कुल, कर हम क्या रहे हैं बढ़ावा- फिर? नहीं, हम यही तो बता रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हम चिल्ला चिल्ला के आज भी बोल रहे हैं,
परंतु जो सेक्युलर नाम का जो कीड़ा लोगों को काटा हुआ है, मेरे ही लोग, मेरे ही अपने लोग आकर खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ पे गलती जरूर मानती हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोग मानते कि नहीं मानते। बहुत सारे पुराणों में जो बदलाव कर दिया गया था हमारे धर्म के साथ, जो छेड़छाड़ कर दी गई थी, उसका फायदा ये सेकुलर लोग उठा रहे हैं। नहीं, ये क्या मतलब हुआ? आप ये हाँ, ये कन्वीनियंस के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको सूट करे वो पुराण सही, जो आपको सूट ना करे वो पुराण गलत है ना, कॉन्स्टिट्यूशन गलत। माता कामाख्या को भी आप गलत कह रही हैं आज कि वहां बलि चढ़ती है, आप उसको भी गलत कह रही हैं। चंडी माता, काली माता सबको बलि चढ़ती है, सब गलत। बस एक आप ही जो कह रही है वो सही। उस चीज को सही तरीके तो आप कामाख्या देवी जाइए ना, पहले कामाख्या देवी पहुंचिए आप। मैं कामाख्या आप पहले जाइए ना, फिर पहले बलि प्रथा के सख्त पहले आप मैं बलि प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। तो आप जाती हैं, दर्शन करती हैं, आप मानती हैं वो शक्तिपीठ है, आपके मन में आदर है वहां के लिए, फिर आपका ये कहना कि हिंदुइज्म मींस वेजिटेरियन, यही गलत। किसी एक सुनिए, तो मानती है तो उसकी प्रथा है, वो प्रथा है तो चलती है। ऐसे मुसलमानों की प्रथा है, हिंदुओं की प्रथा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुसलमानों की बलि प्रथा है तो प्रॉब्लम है। यहाँ कब हिंदुओं में बलि ठीक है, आपका विश्वास है, मुसलमानों में प्रथा में अगर बलि चढ़ेगी तो आपको गलत लग रहा है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं कहा गया, आप गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। अगर कोई हमारे तीर्थस्थल पे कोई हिंदू भी मांस बेच रहा है तो वो भी बंद होना चाहिए। हिंदू मुसलमान तो है ही नहीं, आप बात को अलग लेकर जा रहे हैं। जिस बात पर ही रखे, देखो मैं तो इसे हिंसा, ये एक सेक्युलर कंट्री है। पहले आप फिर आप सुनिए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार के उन नेताओं का बहिष्कार करिए जिनके बच्चे यूरोप और अमेरिका में पढ़ते हैं बी फीडिंग नेशंस में। आप बोलिए कि हिंदुस्तान का कोई भी रिलेशन इन कंट्री से नहीं होगा क्योंकि वहां बीफ खाया जाता है और वहां कोई हिंदू नहीं जाएगा। जिस पार्टी के समर्थन में आप लोग उतरते हैं वोटों के लिए, उनके बच्चे जब वहां जाकर के पढ़ते हैं तब आपको कोई एतराज नहीं है। आपके सारे रूल रेगुलेशन यहाँ के लिए क्योंकि मुसलमानों की संख्या बल कम है। परंतु अगर सही को सही बोला जाएगा तो उसे मानना सीखिए। नहीं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव साहब, ये संख्या बल की बात कहां आ गई? जितना प्रॉस्पेरस नेशन हमारा देश है। नहीं, विवेक श्रीवास्तव साहब, इस बात से सहमत नहीं हूं। आप संख्या बल देख लीजिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब पाकिस्तान बना था, हिंदुओं की संख्या बल क्या थी वहां पर? आज क्या स्थिति है हिंदुओं की पाकिस्तान में? और जब हमारा देश आजाद हुआ था तब मुस्लिमों की संख्या बल क्या थी? आज क्या संख्या बल है? हम हिंदुस्तान और भारत की बात करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूं ना, आप इसको हिंदू मुस्लिम में मत लेके जाइए। की बात करेंगे सर, हम पाकिस्तान नहीं में, ना है पाकिस्तान में, ना मैं पाकिस्तानी हूँ। आप हिंदुस्तान की बात करिए मुझसे। मैं हिंदुस्तान की तो बात कर रहा हूँ साहब, बात करिए। हिंदुस्तान की तो बात कर रहा हूँ। हिंदुइज्म का मतलब वेजिटेरियनिज्म नहीं है, ये आपकी चॉइस है। हाँ, ठीक है। आप हरिशंकर जैन साहब, एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब, विवेक जी रुक जाइए। एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब, एक बार मैडम विश्वरूपा, एक मिनट साध्वी जी रुक जाइए। विवेक जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज। रिलेशनशिप्स क्या है? विवेक जी एक बार रुक जाइए। विवेक जी एक बार। हरिशंकर जैन साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा संविधान ये कहता है कि साहब राइट टू चॉइस ऑफ फूड। आप अपने कल्चर को मानिए, आप अपने धर्म को मानिए, आपकी स्वतंत्रता है। हम धर्म के आधार पर टारगेट तो नहीं कर सकते। हमें एक नियम बनाना पड़ेगा ना कि साहब हम इन एरियाज में मदिरा और मांस को बिकने नहीं देंगे और किसी भी कीमत पे नहीं बिकने देंगे। सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, आपको उसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। जो वामपंथी लोग हैं, तथाकथित सेकुलर लोग हैं, वो पूरे सारी बातों को मिस इंटरप्रेट करते हैं और मिस इंटरप्रेट करके हमारी सभ्यता और संस्कृति नष्ट करने में लगे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ भी मौजूद है। जितने लेफ्ट वाले हैं उनका एक काम है कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति कर दो। जैसे भी कहा गया, कोई कैसे शादी करे, कौन क्या खाए, कैसे क्या करे, आप नहीं बोल सकते हैं भैया। तो संविधान में राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन वहां पर है। सर, इमिग्रेशन दुनिया का नियम है। हमारे मुल्क के लोग कनाडा रहते हैं, हमारे मुल्क के लोग अमेरिका रहते हैं
और हम एक्सेप्ट करते हैं। आप इमिग्रेशन नहीं करेंगे, लोग दूसरे देशों में नहीं जाएंगे, कल्चर नहीं फैलेगा। हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर पूरी पृथ्वी पे क्योंकि इमिग्रेशन है। एक मिनट विवेक जी, एक मिनट रुक जाइए। साध्वी जी एक मिनट रुकिए। हरिशंकर जैन साहब आप कंप्लीट करिए, अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करिए प्लीज। लेट वालों की आदत है कि वो दूसरे बोलने नहीं देते हैं। देखिए ऐसा है, अगर किसी सुअर के मीट की शॉप क्या मस्जिद के पास खोल दी जाए, क्या बर्दाश्त होगा? कहाँ गया सेकुलरिज्म? वहां बर्दाश्त नहीं होगा, हर किस नहीं होगा, आंदोलन हो बहुत जाएगा। अच्छी बात। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। आप कितने मंदिर जानते हैं जिनके दीवार के साथ एक्चुअल में नॉनवेज बिक रहा है? कोई भी नहीं लेकिन मिलेगा अच्छा आपको। बताइए। कहीं नहीं मिलेगा, कहीं आप नहीं उसे मिलेगा इतना- आपको। लेकिन नहीं, आप विवेक, इमिग्रेशन की थ्योरी बहुत मानते सारे नहीं, मंदिर- आर्यन डिस्टर्ब इमिग्रेशन करते थ्योरी मानते नहीं, आर्य बाहर से आए थे नहीं, मानते ये नहीं। भाई, हमारे ये देश बात के, नहीं है। हमारे धर्मों के लोग ये बात नहीं बाहर है। गए हैं, तरक्की करी है, अपना कल्चर वहां पे फैलाया है। आपको उसमें भी दुख है। अरे भाई भट्ट यू जी, हैव टू टॉलरेट अदर बिल्कुल कल्चर्स होती एंड है। रिलीजन्स। एक मिनट जैन एक साहब, हरिशंकर जैन साहब आप इसमें कंप्लीट सभी करिए धर्म अपनी है। बात। विवेक जी रुक जाइए, एक बार उन्हें बात धर्मनिरपेक्ष पूरी है। करने दीजिए, फिर मैं आता हूं जी। देखिए ऐसा है कि नहीं, आप इनसे इस पूछिए, मुद्दे बोले मौका दीजिए। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में फर्क विवेक बताएं। जी, ये और गलत क्या है, सिखिज्म, ये बुद्धिज्म, गलत है। जैनिज्म क्या कर अलग रहे हैं? धर्म है या नहीं? बताइए मेरे को आज। संघ की आप- सोच बताएं मुझे आज। मैं आपसे सबॉर्डिनेट नहीं हूं, ना आपके मन से चलूंगा। देखिए बात समझिए, आप देख लीजिए रोज सड़क पर जी। आप चले जाइए शहर के अंदर, दुकान की दुकान बकरे लदे रहते हैं, मछलियां खुली बिक रही हैं, मुर्गे काटे जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, धर्म की बात छोड़ दीजिए, क्या किसी भी सभ्य प्रणाली में ये जायज है कि सड़क पर रोज खून बह रहा है? आप जो कुर्बानी की बात कर रहे हैं, पहली बात मैं कुर्बानी का समर्थक नहीं हूं, पहली बात। और जो कुर्बानी दी भी जा रही है, नहीं, आप हाइजीन की बात कर रहे हैं या भाई, नॉन चाहिए वेज ना। कटने की बात कर रहे हैं? दोनों बातें अलग हैं। अगर नहीं, आपका अलग फूड नहीं। इंस्पेक्टर अलग हाइजीन नहीं नहीं। फॉलो कर रहा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने प्रॉब्लम पूछा- है। देखिए कायदे से हाँ, हिंदू, जिस बीजेपी को आप समर्थन देते हैं, उनके अरे बच्चे सुनिए जब पहले। जाके अमेरिका में पढ़ते हैं, यूरोप भाई में देखिए। पढ़ते हैं, वहां भी नॉन वेजिटेरियन कंट्री है, मैं बीफ आपके ईटिंग साथ- कंट्री है। मैं आपके साथ चिल्ला नहीं सकता, और ना मेरी लोग हैबिट है कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूं। ये लेफ्ट वाले करते हैं केवल। बात सुनिए पहले, मैं नहीं, आपसे सर, पूछ रहा हूं। मैं आपसे विवेक जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए उनको, उसके बाद बात कर लीजिएगा। बोले जा रहे हैं। जी। देखिए सब दूसरी बात है, हाँ, बोले बोले ठीक है। बोले बोले। किसी मस्जिद के पास सुअर के मांस की दुकान नहीं खुल सकती, एक बात। दूसरी बात, हमको यह हक है कि हम हिंदुओं प्रचारित करें कि हलाल का मीट खाना हिंदुओं के लिए गलत है, झटका हमारे चलता है, हलाल का मीट नहीं चलता है। ये प्रोपेगेट करने का हमारा अधिकार है। हमारे यहाँ लफ्ज याद ना हो, हम अपनी बच्चियों को बचावें, ये हमारा अधिकार है। धर्म में सुधार हो, लोगों में सुधार हो, जन जागरण हो, ये करना हमारा लेकिन अधिकार है। हरिशंकर जैन साहब केवल आप ये क्यों सोचते कि मदिरा की दुकानें कोई मुस्लिमों की थोड़ा है, ज्यादातर हिंदुओं की नहीं, है। नहीं, मैं मांस हिंदू की मुस्लिम दुकानें नहीं केवल कहा। मुस्लिमों की क्या, हिंदुओं की भी नहीं, है। नहीं, मैंने हिंदू मुस्लिम बातें नहीं की। मैं तो केवल ये कह रहा हूं, चाहे हिंदू या मुस्लिम की हो, कोई शहर के आबादी के बीच में या गांव की आबादी के बीच में, शहर या गांव, वहां पर मांस और मदिरा लेकिन दुकान अभी नहीं तक आप लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि साहब जनजागरण फैलाना होगा। मैंने कहा ना कि मांसाहार नहीं, की जनजागरण प्रवृत्ति तो- बढ़ रही है लोगों में, और ये कुछ- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा दिखा रहा है। देखिए ऐसा है, मेरे पास डाटा है। अरे बाबा, तो 28% व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अब आप डिसाइड करेंगे कौन क्या खाएगा। जी नहीं, ये नहीं का हमको अधिकार है। मतलब आप लोग तो अपने ऐसे यहाँ पे अपने- बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई जो नॉनवेज खा रहा है कि वो कोई बड़ा क्राइम कर रहा है। नो, ये कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं कहा। बिल्कुल ये हम कभी लोग नहीं कहा। डिसाइड करेंगे कि It is not a हमारे crime. धार्मिक It is not a स्थलों में crime. क्या बिके और क्या ना इट इज बिके। नॉट अ क्राइम। बरगलाने की आदत लड़ वालों की है, ठीक है। हम लोग की नहीं। ठीक हम है। लोग ऐसा काम नहीं करते। जैन साहब आपकी बात ले ली, दर्शन भारती जी कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला कहीं और चले गया। मामला था मांस और मदिरा का धार्मिक क्षेत्रों में वर्जित होना। ये मामला चले गया हिंदू मुस्लिम पे। अब पता नहीं ये कौन सी एजेंसी के लोग हैं जो इस तरह सारे मामले को भड़का रहे हैं। अरे भाई ठीक है, देवी के मंदिर में क्या होता है, किसी मस्जिद में क्या होता है,
और इस्लाम की कुर्बानी में क्या होता है। अभी मामला ये था कि हमारे धार्मिक क्षेत्रों में कम से कम जो हमारे बड़े धार्मिक क्षेत्र हैं उनमें मांस मदिरा पर प्रतिबंध हो, सरकार कठोर नियम बनाए। नियम बनाना पड़ेगा प्रदेश सरकारों को। जैसे तो क्या उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छोड़ देना चाहिए लोगों की? ना, ये तो तालिबान हो गए, आप तो तालिबानी हो गए। नहीं, ये तो तालिबान हो गया खड़ा हिंदुस्तान में नया। कौन सा तालिबानी सोच है कि हम थोपेंगे, कौन कैसे रहेगा, नहीं कौन कैसे रहेगा ये हम थोपेंगे। महिलाएं क्या पहनेंगी ये हम डिसाइड करेंगे। समाज में महिलाएं क्या पहनेंगी ये भी आप ही डिसाइड करिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश है, ये भी आप डिसाइड करिए। आप ये सब कुछ कर दीजिए ना, फिर खाने पे क्यों रुकते हैं? ये सनातन का उद्गम है मेरे भाई, मनुस्मृति को लागू करिए। थोड़ा सा ये सनातन का उद्गम है, यहाँ आप और हमें डिसाइड करना चाहिए हमारी माँ बहनें कैसे रहें। हाँ, तो सनातन का उद्गम है तो घोषणा कर दीजिए। मामला है पूजा करने वाला पुजारी दलित और बैकवर्ड भी हो सकता है, मात्र ब्राह्मणों का आरक्षण नहीं रहेगा। करिए घोषणा, आप घोषणा कर दीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करिए। पूजा कराने का अधिकार, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, होना चाहिए। वर्ग पे नहीं रहेगा। हर मंदिर के अंदर दलित पुजारी भी होगा, बैकवर्ड भी आ सकता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ चलूंगा जहां कहेंगे आप। लेकिन इस पे कभी चर्चा विवेक जी कर लेंगे। मोहम्मद उस्मान साहब एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको लगता है कि इसको हिंदू मुस्लिम ना करके विशुद्ध तौर पे सरकार को फैसले लेने चाहिए कि अगर लाखों करोड़ों लोग किसी आस्था के केंद्र में जा रहे हैं, उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे, उस मार्ग में कम से कम ना मदिरा हो ना मांस की दुकानें हो। ये सरकार नहीं है, ना सिर्फ करे, आस्था वालों को समस्या नहीं है, धर्म के ठेकेदारों को समस्या है। क्या मैं धर्म के ठेकेदारों को समस्या है, लोगों को नहीं है। शांत रहिए, ना लोगों को कभी समस्या। अभी मैं वृंदावन से आ रहा हूं। देखिए मैं अभी वृंदावन से आ रहा हूं। छोटी सी मोहम्मद उस्मान साहब को कहिए, स्वामी जी 1 मिनट में आ रहा हूं, उसके बाद साध्वी जी के पास जाऊंगा। मोहम्मद उस्मान साहब बोलिए जी। देखिए, यहां पर जहां तक आपने ये हिंदू मुस्लिम की बात की, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। और सच्चाई ये है कि सरकार के प्रायोजित लोग रात दिन केवल इसी फिराक में लगे हैं कि किस तरह से हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित किया जाए। और यहां भी बहस कुछ थी और इसे हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित किया गया है। बड़ा अफसोस है। मैं यहां पर एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा, शांति के साथ सुन ले। धर्म है आस्था का नाम। आप लोग कर्तव्य करते हो, आस्था अपने साथ रखें, मैं अपनी आस्था अपने साथ रखूं। मस्जिद बना लेंगे। मैं जिस धर्म का मानने वाला हूं, अगर मैं उस धर्म का वो बनने अर्थ का ज्यादा जानकार बनता हूं तो मैं अपने धर्म के मानने वालों को बताऊं कि मेरे धर्म का असली रास्ता क्या है। इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है। रही बात, देखिए, जहां तक एक अहिंसा की बात हुई, अहिंसा परमो धर्म, तो देखिए अहिंसा में भी हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर बात यहां पर जिक्र किया गया था महाभारत का, उसका गीता का, तो गीता महाभारत से जुड़ी है, तो सबसे ज्यादा तो महाभारत में ही हिंसा हुई। और इससे आगे की अगर हम बात करें तो 40 तर्क से एक जाहिल नहीं हार सकता, लेकिन एक तर्क 40 विद्वानों को अपने साथ मिला सकता है। तो हम तर्क पर बात करें, अपने धर्म के जो हमारे तर्क ये है मोहम्मद उस्मान साहब, तर्क ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक क्षेत्र है वहां पर मांस और मदिरा को निषेध किया जाए। तर्क ये है। मैं यहां पर केवल इतनी बात, शुरू से आखिर में इसी पर केंद्रित रहूंगा कि केवल ये अपना धर्मस्थल की बात क्यों कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के धर्मस्थलों की बात क्यों नहीं कर रहे, एक जगह की बात क्यों कर रहे हैं, मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं, मस्जिद की बात क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल, तमाम जगह तो साध्वी विश्वरूपा जी, तो मुझे लगता है सभी राज्य सरकारों को एक फैसला ले लेना चाहिए। अगर आप लोग ये मांग कर ही रहे हैं तो सबसे मांग करिए, सारे राज्य सरकारों से मांग करिए, क्योंकि राज्य सरकारों का विषय है। निश्चित रूप से बहुत सुंदर ये प्रस्ताव है और मांग करनी भी चाहिए। देखिए, विषय से भटके ना, ये जब सभी लोग मुद्दा अलग ले जा रहे हैं, कभी फॉरेन में लेकर जा रहे हैं, परंतु ये जो मेरे भाई अभी बोल रहे थे उनको मैं बता दूं, फॉरेन कल्चर में बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो वेगन कल्चर अपना रहे भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर। जो हमारी संस्कृति की पहचान है, व्यवस्था के साथ चलना। ऐसा नहीं है मैं जो करूं, मेरी जो इच्छा मैं वो कर लूं। अरे कुछ समाज होता है, राष्ट्र के कुछ नियम है, समाज के कुछ नियम है, परिवार के कुछ नियम है। अगर आज सिर्फ मैं तो जानवर करता है,
जानवर की श्रेणी में हम आ जाएंगे कि मेरी इच्छा है मैं ये करूंगा, आप कौन होते हैं थोपने वाले। परंतु क्या होता है, एक समाज को व्यवस्थित करने के लिए कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है। आज अगर मैं एक धर्म की थोड़ा सा ज्ञान लेकर मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने उसकी जानकारी ली है या मुझे वो पद मिला है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने समाज के लोगों को, अपने भारत के लोगों को सही गलत बताऊं। और देखिए यहाँ जो मांग है, हम यही तो कर रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक स्थल है, अब जैसे बहुत सारे राज्यों में शराब बंद है। आप कहती तो है ना कि राज्य सरकार कहाँ मानेंगी, वो तो कहती है कि साहब एक्साइज से हमारा बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है, हम क्यों मानेंगे आपकी बात को। उसके लिए मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, जो जन जागरण की बात है, निश्चित रूप से जहां तक हम पहुंच पाते हैं वहां तक इसका हमें वाकई जन जागरण फैलाना चाहिए साहब। जो लोगों में मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, उसके प्रति उनको जागरूक करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी, हम इस पर पूरा दिन रात पढ़ते रहते हैं। अरे भाई, दिन रात आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि मांसाहार बुरी चीज है? पहले तो यही बता दो। देखिए हम तो अरे विवेक जी, मांसाहार अच्छी चीज है, बता दीजिए। हिंदू धर्म वेजिटेरियन है, ये किसने डिक्लेयर कर दिया? हम आपको बता देंगे कि उससे क्या परेशानियां होंगी। आपकी बुद्धि तभी, अभी हम कितनी शांति से बोल रहे हैं। नहीं, who are you to decide what is good and what is bad? मांसाहार और शाकाहार का सबसे बड़ा जो एक, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे दो प्रश्न हैं, आप सुनिए। मेरे कहने का तरीका, दोनों के तरीके में फर्क है। इसी प्रकार व्यक्ति जब बहुत सारी चीजें, आप हमारे छोटे भाई हैं, आप तो कह रही हैं साहब रूढ़िवादी बनो, आप तो कह रही हैं रूढ़िवादी बने रहो। कहाँ रूढ़िवादी कह रहे हैं हम? तो क्या आप समझ में, आप समझेंगे नहीं। रूढ़िवादिता से देश नहीं चलना चाहिए ना, प्रोग्रेसिव तो बनिए। आप फ्रीडम ही नहीं दे रही हैं लोगों को। आप फ्रीडम जी, मंदिरों के पास शराब की और मांस की दुकानें खोलने से कोई नेशन प्रोग्रेसिव नहीं हो जाता। कंट्रियों में खाया जाता है, नहीं होता है। वहाँ का वेदर जो है, पहले तो मंदिरों के पास ऐसी दुकानें हैं नहीं। उससे भारत की तुलना मत कीजिए। वहाँ के बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे कुछ मजबूरियां हैं, वहां से आप भारत की तुलना मत कीजिए। हिंदू धर्म के अंदर भी तो बलि प्रथा है, आज भी माताओं के मंदिर में बलियां चढ़ती हैं। क्या आप कैसे डिक्लेयर कर रही हैं कि हिंदू धर्म शाकाहारी है? सब बलि प्रथा नहीं होती है, क्या बात कर रहे हैं? सोम रस तो सभी देवता पीते हैं, सोम रस चढ़ाया जाता है भगवान पे, है कि नहीं? सोम रस आप जैसे लोगों ने मदिरा बना दी है। मैं तो कह रहा हूँ बलि प्रथा और जो सोम रस की, आपको सही तर्क बताऊंगी। सही मैं वही कह रहा हूँ। चलिए, मेरे पास समय समाप्त हो गया। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करता हूं और ये आशा करता हूं कि जो साधु संत लोगों की मांग है, उनकी मांग है साहब कि हमारे जो वर्शिप के प्लेसेस हैं वहां पर मांस और मदिरा की दुकान ना खोले। बहुत सीधी सी बात है और आदर्श स्थिति भी यही होनी चाहिए। अब राज्य सरकारों को रोक कौन रहा है इस तरह के फैसले लेने से? मुझे लगता है ना सिर्फ फैसले लिए जाएं बल्कि पूरी ताकत से उनका क्रियान्वयन भी किया जाए, क्योंकि फैसले तो लिए जाते हैं लेकिन ग्राउंड में उनका क्रियान्वयन नहीं दिखता। यही हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। बहरहाल इस बहस से तो एक बात स्पष्ट निकला कि जन जागरूकता ही सबसे बड़ा और मूल मंत्र है इस पूरे मामले में। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।